हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे 23rd एडजस्टमेंट कि जब गुड्स को सेल किया जाता है और उसे डिस्पैच भी कर दिया जाता है लेकिन उसे रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं तो उस केस में कैसे काउंटिंग ट्रीटमेंट किए जाते हैं आज की क्लास में कवर करेंगे। और सेकंड एडजस्टमेंट जो यहाँ पे परचेज के रिगार्डिंग है वो भी कवर करेंगे विद एग्जांपल। इसे लास्ट क्लास में हमने 22nd एडजस्टमेंट कवर की थी कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को गलती से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया जाता है तो उस केस में हम कैसे उसको ठीक करते हैं विद एग्जांपल कवर किया था कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं एडजस्टमेंट के गुड्स को सेल कर दिया गया है और डिस्पैच भी कर दिया गया है लेकिन उसे रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। तो जब रिकॉर्ड करना भूल गए हैं तो अब उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। कैसे करेंगे? जब गुड्स को सेल किया जाता है, सेल्स क्या होती है? बिजनेस की इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि आप इनकम को क्रेडिट कर दो, तो सेल्स अकाउंट को क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। तो जर्नल एंट्री पास करते समय सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, टू सेल्स अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। अब डेबिट किसको करें? अगर ये कैश में सेल होती तो मैं यहाँ पे कैश या फिर बैंक वर्ड यूज़ कर लेती, लेकिन ये क्रेडिट सेल है। क्रेडिट सेल है तो जब सेल क्रेडिट पे की जाती है, उधार पे की जाती है तो उससे डेटर्स अराइज हो जाते हैं। तो डेटर्स अकाउंट को यहाँ पे डेबिट कर दिया जाएगा। डेटर्स पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर किए जाते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, जो पर्सन रिसीव करेगा वो क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे रिसीवर कौन है? कौन गुड्स को रिसीव करे? डेटर्स। तो यहाँ पे इसको डेबिट कर देंगे। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? फाइनल अकाउंट में सेल्स कहाँ दिखाई जाती है? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाई जाती है और जो डेटर्स होते हैं ये बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आते हैं कि गुड्स को परचेज किया गया है और उसे स्टॉक के अंदर तो इंक्लूड कर दिया लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए। तो जब गुड्स परचेज की जाती है और उसे रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं तो अब हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। परचेज क्या होती है? एक्सपेंस होती है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि आप एक्सपेंसेस को डेबिट करो, तो परचेज अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट करेंगे जर्नल एंट्री पास करते समय। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग। अब क्रेडिट में किसको करें? जब गुड्स को परचेज किया जाते हैं ना क्रेडिट पे तो उसे क्रेडिटर्स अराइज हो जाते हैं, तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि क्रेडिटर्स कौन होते हैं? पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर किए जाते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि जो गिवर होगा ना, जो पर्सन दे रहा होगा उसको आपने क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे गुड्स को कौन दे रहा है? क्रेडिटर्स दे रहा है, इस कारण से इसको क्रेडिट कर देंगे। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? परचेज कहाँ दिखाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे, और जो क्रेडिटर्स कहाँ दिखाए जाते हैं? बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे। एग्जाम्पल की हेल्प से कवर करते हैं कि ट्रायल बैलेंस देखा 31 दिसंबर 2022 का डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस गिवन है। परचेज 1 लाख की, सेल्स 1.5 लाख की, डेटर्स 60,000 के, क्रेडिटर्स हैं 50,000 के। एडजस्टमेंट दी गई है गुड्स परचेज की गई थी क्रेडिट पे यानी कि उधार पे परचेज की गई है 31 जनवरी 2023 को 20,000 की। गुड्स सेल की गई उधार पे 15 फरवरी 2023 को 30,000 की। जो ये 30,000 की सेल की गई है प्रॉफिट के ऊपर की गई है, 25% प्रॉफिट है कॉस्ट पे। क्लोजिंग स्टॉक 31 दिसंबर 2022 का 40,000 है। तो हमने रिलेवेंट आइटम को फाइनल अकाउंट में दिखाना है। 31 मार्च 2023 को अकाउंट क्लोज कर देंगे। सबसे पहले हम अगर जर्नल एंट्री पास करें, जो गुड्स परचेज की गई है 20,000, इसके लिए हम जर्नल एंट्री पास करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्योंकि परचेज से जब क्रेडिट परचेज की जाती है उससे क्रेडिटर्स अराइज हो जाते हैं। तो 20,000 की होगी है, 20,000 की होगी है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट कहते हैं कि जो गुड्स सेल की गई ना क्रेडिट पे वो 30,000 की सेल की गई है। 30,000 की सेल की गई तो सेल्स के लिए एंट्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट इस तरीके से पास की जाएगी। अब हमने इसको फाइनल अकाउंट के अंदर कैसे ट्रीटमेंट करना है? ट्रायल बैलेंस के अंदर परचेज मुझे 1 लाख की
और क्रेडिटर्स मुझे 50,000 के दे रखे हैं। तो जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाऊंगी परचेज़ को टू परचेज़ के नाम से, ऑलरेडी मेरे पास ट्रायल बैलेंस में परचेज़ दिखा रखी है 1 लाख की। तो इस 1 लाख में जो यहाँ पे परचेज़ की गई 20,000 ये भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 1,20,000 की परचेज़ दिखा देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे। और वहीं जो क्रेडिटर्स है, जब मैं बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स दिखाऊंगी जो कि मेरे पास ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है 50,000 के, उसमें क्रेडिटर्स ऐड कर दूंगी, प्लस करेंगे 20,000, तो 70,000 के अपने पास क्रेडिटर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट सेल्स हमें दे रखी है 1.5 लाख की, डेटर्स दिए गए 60,000 की। सेल को हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं बाय सेल्स के नाम से। मेरे पास सेल्स ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंदर 1.5 लाख की गिवन है, उसमें प्लस कर देंगे जो अब ये जर्नल एंट्री पास की गई है 30,000 की सेल्स और ऐड कर देंगे, इसमें प्लस करेंगे 30,000, तो टोटल 1,80,000 की सेल दिखा देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। वहीं दूसरी तरफ डेटर्स कहाँ दिखाते हैं बैलेंस शीट के अंदर, असेट साइड पे दिखाते हैं हम डेटर्स को। डेटर्स का अमाउंट है 60,000 से, 60,000 से ऑलरेडी डेटर्स है और यहाँ पे 30,000 के डेटर्स ही हो गए हैं, तो इसमें हम प्लस कर देंगे 30,000, तो टोटल 90,000 के डेटर्स है जो हमने बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे दिखा देने हैं। अब हमें नेक्स्ट एंट्री क्लोजिंग स्टॉक की देर के 31 दिसंबर 2022 का क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन फाइनल अकाउंट हम किस डेट को बना रहे हैं, 31 मार्च 2023 का बना रहे हैं। तो हम 31 मार्च 2023 का क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करें, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेज और माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 31 मार्च 2023 का। अब हमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 31 दिसंबर 2022 का 40,000, इसमें प्लस करते हैं परचेज जो की गई है 20,000 की। अब हम कैलकुलेट करते हैं क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2023 का, क्योंकि हम बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहे हैं 31 मार्च 2023 को। हमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 31 दिसंबर 2022 का एडजस्टमेंट के अंदर 40,000 रुपये, इसमें ऐड करते हैं परचेज को। परचेज हमें दे रखे है 31 जनवरी 2023 के 20,000, तो टोटल हमारे पास 60,000 हो गया। इसमें से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये गुड्स सेल की गई क्रेडिट पे 15 फरवरी 2023 को 30,000 की, लेकिन इसमें प्रॉफिट इंक्लूड किया गया जो 25% है कॉस्ट का। जो सेल दे रखी है अमाउंट 30,000 है, सेल से जो 30,000 है, हम जानते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके सेल प्राइस आता है। 25% प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है 25%, लेकिन किसके, कॉस्ट का। 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का दिया गया तो कॉस्ट को हम 100 मान लेंगे। अगर सेल प्राइस को बोला तो हम सेल को प्राइस को 100 ले लेते। तो यहाँ पे 25% प्रॉफिट है कॉस्ट का, तो इस कहाँ से कॉस्ट को 100 ले लिए तो सेल प्राइस कितना आ गया, 125 आ गया। यानी कि जो सेल है मेरे पास वो कितनी है, 125 के अकॉर्डिंग है। मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए, यानी कि 100 के अकॉर्डिंग चाहिए। तो जब मैं इसको 16 आउट करूँगे 30,000 गुना 100 बटा 125 करेंगे तो मेरे पास 24,000 क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। और हमें चाहिए क्या, कॉस्ट, तो यहाँ पे 24,000 ले लेंगे। 60,000 में से 24,000 माइनस करके 36,000 है जो बैलेंस आता है। तो जो ये 36,000 बैलेंस है ये क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस है 31 मार्च 2023 का। अब फाइनल अकाउंट के अंदर इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, एक ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा, दूसरा बैलेंस शीट में ये असेट साइड दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय क्लोजिंग स्टॉक के नाम से दिखाएंगे अमाउंट 36,000 पे, और दूसरे से बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक के 36,000 रुपये। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आते हैं डिसऑनर ऑफ बिल रिसीवेबल। डिसऑनर ऑफ बिल रिसीवेबल का मतलब क्या आता है कि जो बिल रिसीवेबल है वो डिसऑनर होगा, खाली निकला है, तो उस केस में हम कैसे करेंगे। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लेते हैं कि ए ने गुड्स सेल किया क्रेडिट पे, यानी कि उधार पे गुड्स सेल कर दी बी को। बी ने 2 महीने या फिर 3 महीने का टाइम मांगा और बिल ऑफ एक्सचेंज है जो एक्सेप्ट कर लिया।
तो यहाँ पे जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया गया बी द्वारा, तो ये बिल ए के लिए क्या बन जाता है, बिल रिसीवेबल बन जाता है। तो जब ए बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेगा ट्रांजेक्शन को, तो कैसे करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि ए ने जो गुड्स सेल किया बी को, वो 20,000 की किया क्रेडिट पे, और जो बिल है वो 2 महीने का है। कि यहाँ पे जो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया गया बी द्वारा, कहता है कि बी मैं 2 महीने बाद आपको पेमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पे ए के लिए वो बिल रिसीवेबल बन गया, ए के लिए बिल रिसीवेबल बन गया। तो जब बिल एक्सेप्ट किया गया उस टाइम पे ए ने अपनी बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री पास की है, बी आर डेबिट, यानी कि जो बिल रिसीवेबल वो असेट्स होते हैं, डेबिट बैलेंस होते हैं, इस कारण से बी आर को डेबिट कर दिया। टू किससे, ये बी आर है जो बी से, यानी कि जो उसका डेटर है कौन है, वो बी है, तो डेटर का नाम लिख देगा। 20,000 का हो गया। लेकिन जैसे इसकी ड्यू डेट आई, यानी कि जो 2 महीने का टाइम पीरियड मांगा था, 2 महीने कंप्लीट हो गए, तो बी ने क्या किया, बिल की पेमेंट करने से मना कर दिया। तो यहाँ पे बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो जब बिल डिसऑनर हो जाता है उस केस में फिर ए क्या करेगा, जो उसने ये बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री पास की थी इसको रिवर्स कर देगा। रिवर्स करने का मतलब क्या है कि जो अकाउंट क्रेडिट में था उसे डेबिट में कर दिया, जो अकाउंट डेबिट में था उसे उसने क्रेडिट में कर दिया। तो इस तरीके से डिसऑनर और बी आर की जो एंट्री पास की जाती है। तो यहाँ पे जब हम एंट्री पास करते हैं तो कैसे करते हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट हो जाता है, क्योंकि जब क्रेडिट में सेल की जाते हैं गुड्स तो उसे डेटर्स अराइज होते हैं। जैसे यहाँ पे बी है डेटर, 2 में बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं कि डेटर्स, अब डेटर्स क्या हो चुके हैं, डेबिट हो चुके हैं। बिल डिसऑनर होने से ना डेटर्स क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। तो इसे हम बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे दिखाएंगे। जो डेटर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करेंगे उनमें प्लस कर देंगे इन डेटर्स की अमाउंट को भी, और दूसरी तरफ जो बिल रिसीवेबल है वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, यानी कि कम हो जाएंगे। तो हम बी आर में से माइनस कर देंगे जो ये बी आर का अमाउंट डिसऑनर हुआ गया है। यानी कि ट्रीटमेंट दोनों है तो असेट साइड पे, लेकिन डेटर्स बढ़ गए हैं और बी आर क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से कवर करते हैं। फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ सीमा गारमेंट, तो यहाँ पे मेरे पास ट्रायल बैलेंस गिवन है 31 मार्च 2024 का सीमा गारमेंट का। तो हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट दोनों ही आइटम गिवन है। एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन 30,000 से, गुड्स 5,000 की सेल की गई हैं और डिस्पैच कर दी गई हैं 28 मार्च 2024 को, लेकिन इसकी एंट्री पास नहीं की गई। तो अब इसको रिकॉर्ड करेंगे। गुड्स 7,000 की परचेज की गई हैं, स्टॉक में तो इंक्लूड कर दी लेकिन एंट्री पास नहीं की, इसको रिकॉर्ड करने की परचेज को। तो आप परचेज की रिकॉर्ड करने की एंट्री पास करेंगे। प्रोविज़न है जो 2% डिस्काउंट ऑन डेटर्स का क्रिएट किया जाएगा, यानी कि जो गुड डेटर्स हैं उन्हें 2% का डिस्काउंट दे दिया गया है। 1/3 जो कमीशन रिसीव रिलेट्स टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि जो हमें टोटल कमीशन यहाँ पे दिखाया गया है उसमें से 1/3 पार्ट ऐसा है कमीशन का जो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है। डेप्रिसिएशन फर्नीचर के ऊपर 10% है। सैलरी है जो मंथ ऑफ मार्च की अभी आउटस्टैंडिंग है, पे करनी बाकी है। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करेंगे जो ये एडजस्टमेंट गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन 30,000 से किया गया है। तो जब हम इसे क्लोजिंग स्टॉक को बुक्स के अंदर दिखाएंगे तो उसके लिए जर्नल एंट्री पास की जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट कर देंगे और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करने की एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को डेबिट करते हैं, टू ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो ये क्लोजिंग स्टॉक को बुक्स के अंदर दिखाने की एंट्री पास की जाती है 30,000 से। गुड्स 5,000 की सेल की गई थी और डिस्पैच भी कर दी गई 28 मार्च 2024 को, लेकिन एंट्री पास नहीं की गई। सेल्स इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग इनकम को क्रेडिट किए जाते हैं, यानी कि सेल्स अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो क्या यहाँ पे कहीं भी कैश वर्ड का इस्तेमाल किया गया कि कैश में बेची गई है? नहीं। तो हम मानेंगे कि ये उधार में बेची गई है। जब गुड्स को उधार में सेल किया जाता है तो उससे डेटर्स अराइज हो जाते हैं।
तो डेटर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री पास करेंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट किया जाएगा, टू सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट आएगा 5,000 रुपये से, 5,000 से। अब डेटर अकाउंट को डेबिट इसलिए किया क्योंकि डेटर्स क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर किए जाते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करेगा उसे क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। जब गुड्स क्रेडिट पे सेल की गई है तो गुड्स को रिसीव कौन कर रहा है, डेटर्स। इस कारण से डेटर अकाउंट को डेबिट कर दिया गया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कि गुड्स कॉस्टिंग 7,000 थी, इसको स्टॉक के अंदर तो शामिल कर लिया लेकिन परचेज की एंट्री पास नहीं की। परचेज एक्सपेंस होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग परचेज एक्सपेंस है तो डेबिट कर दिए जाएंगे। जब क्रेडिट में परचेज की जाती है तो उससे क्रेडिटर्स अराइज हो जाते हैं, तो क्रेडिटर्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट आएगा 7,000 से, 7,000 से। क्रेडिटर्स को क्रेडिट इसलिए किया गया है क्योंकि क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर किए जाते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि जो गिवर होता है उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पे गिवर कौन है, क्रेडिटर है, इस कारण से इसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कि प्रोविजन क्रिएट करना है डिस्काउंट ऑन डेटर्स का 2% से। जितने टोटल डेटर्स होंगे उन टोटल डेटर्स के ऊपर 2% डिस्काउंट है जो हम चार्ज करेंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज किया जाता है। अब हम कंसीडर करते हैं कि ट्रायल बैलेंस के अंदर मेरे पास डेटर्स है कितने। तो यहाँ पे डेटर्स गिवन है अमाउंट 28,000 का, लेकिन यहाँ पे हमने डेटर्स की एंट्री पास की कि 5,000 से डेटर्स और बढ़ गए हैं। 28,000 के डेटर्स ऑलरेडी थे, 5,000 के डेटर्स और हो गए हैं जो हमने एंट्री पास किया, एडजस्टमेंट एंट्री। 28 + 5 टोटल 33,000 के डेटर्स हो गए हैं। 33,000 के डेटर्स के ऊपर जो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्रिएट करना है वो 2% करना है। तो 33,000 का 2% जब हम करेंगे तो 660 रुपये जो डिस्काउंट बनता है डेटर्स के ऊपर। जो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर ये चार्ज किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, इस कारण से हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को क्रेडिट करेंगे। कितना डिस्काउंट कैलकुलेट किया गया, 660 रुपये से, 660 से। नेक्स्ट एडजस्टमेंट की 1/3 जो कमीशन रिसीव हुआ है वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड से है, यानी कि जो कमीशन रिसीव हुआ है ना उसका 1/3 पार्ट है जो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, यानी कि वो मुझे नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में मिलना चाहिए, करंट ईयर में मिल गया तो ये मुझे एडवांस में मिल चुके हैं। तो यहाँ पे टोटल जो कमीशन रिसीव है वो 4500 है। 4500 का 1/3 करेंगे, 1500 बनता है कमीशन। तो जब हमें नेक्स्ट ईयर की इनकम करंट ईयर में रिसीव हो जाती है तो उसे हम माइनस कर देते हैं जो हमारे पास कमीशन रिसीव होता है, और सेकेंडली इसे हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिखा देते हैं। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। इस कारण से टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और कमीशन को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। 1500। डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाना है फर्नीचर के ऊपर 10% से। फर्नीचर अब हमें गिवन है 5,000 टोटल है, लेकिन इस 5,000 में 1,000 रुपये का फर्नीचर ऐसा इंक्लूड किया गया जो 1 अक्टूबर 2023 को परचेज किया था। तो डेप्रिसिएशन में मैं क्या करूंगी, 1 अक्टूबर 2023 से लेकर के 31 मार्च तक है जो कंसीडर किया जाएगा 1,000 के ऊपर। अब टोटल फर्नीचर का अमाउंट मेरे पास 5,000 है, लेकिन कहते हैं कि इसमें 1,000 रुपये जो ऐसे फर्नीचर के इंक्लूड किए गए जिसे 1 अक्टूबर 2023 को परचेज किया गया था। 5,000 में से 1,000 गए तो 4,000 बैलेंस रह गया। अब हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है फर्नीचर के ऊपर 10% की रेट से। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो क्लोज किए जा रहे हैं वो 31 मार्च 2024 को क्लोज किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे 1,000 के ऊपर 10%, 1 अक्टूबर है तो अक्टूबर मंथ काउंट किया जाएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 6 महीने बनते हैं। 6 महीने का डेप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे तो 50 रुपये बनेगा।
लेकिन जो ये 4000 है ये तो पूरे साल के लिए इस्तेमाल किया गया, तो इसके ऊपर पूरे साल का 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, 400 बनते हैं। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 50 + 400 450 है जो डेप्रिसिएशन टोटल हो जाएगा। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जो जर्नल एंट्री होती है उसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट किया जाता है। जब डेप्रिसिएशन चार्ज किए जाते हैं तो उससे फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू डाउन चली जाती है। फर्नीचर के फिक्स्ड असेट्स है, असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट। जब असेट्स का बैलेंस कम हो जाता है तो बैलेंस डेबिट से पलट के क्या कर देते हैं, उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 450 से, 450 से। सैलरी है जो मार्च मंथ की वो आउटस्टैंडिंग है। अब हमें सैलरी दे रखी है, ट्रायल बैलेंस के अंदर टोटल 11000 है। ये 11000 सैलरी है, मतलब 11 महीने की होगी, क्योंकि अगर 1 महीने की पे करनी बाकी है तो 11000 सैलरी 11 महीने की दी गई है, तो हम 1 महीने की कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। टोटल जो सैलरी पे की गई 11000, कहते हैं 1 महीने की, मार्च महीने की पे करनी बाकी है, तो टोटल 12 महीने होते हैं। 12 महीने में से अगर 1 महीने की पे करनी बाकी तो ये 11 महीने की सैलरी होगी, तो 11 महीने की 11000 है, तो 1 महीने की कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। तो ये सैलरी पे करनी बाकी है, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है। ये रिप्रेजेंट करती है उन पर्सन को कि जिनकी सैलरी अभी पे करनी बाकी है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है। तो इसके लिए हम जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट किए जाते हैं, सैलरी अकाउंट को डेबिट किया जाता है, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्रेडिट करते हैं। क्यों, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या कि लाइबिलिटी बनती है, पे करनी बाकी है ये सैलरी, तो 1000 रुपये से 1000 रुपये से दिखा देंगे। सभी एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री पास की जा चुकी है। अब नेक्स्ट कहते हैं कि आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक दिखाएंगे, परचेज दिखाएंगे, क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स दिखाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जाएगी, फ्यूल पावर एंड लाइटिंग ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जाएगी। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू ओपनिंग स्टॉक के 15000 रुपये, नेक्स्ट टू परचेज के नाम से 1,09,000, सेल्स के बाय सेल्स के अमाउंट है 1,80,000, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस टू मैन्युफैक्चरिंग वेजेस के है अमाउंट 8,000 रुपये। अब हमने जब एडजस्टमेंट एंट्री पास की थी तो उसमें हमने परचेज को भी दिखाया है और सेल्स को भी दिखाया है। हमने ये एडजस्टमेंट एंट्री पास की थी जहाँ पे परचेज को रिकॉर्ड किया गया 7,000 से, तो अब इसे परचेज में ऐड कर देंगे। जो सेल्स रिकॉर्ड की गई 5,000 से, इसे सेल्स में ऐड कर देंगे, परचेज में ऐड करेंगे, लेकिन अपोजिट अकाउंट क्रेडिटर्स के नाम से, अमाउंट 7,000, तो टोटल परचेज 1,16,000 की। सेल्स में ऐड करेंगे लेकिन अपोजिट अकाउंट डेटर्स के नाम से, अमाउंट 5,000, तो टोटल बैलेंस हो जाएगा 1,85,000 से। अब दूसरा हमने क्या करना है, डेटर्स में भी ऐड करना और क्रेडिटर्स में भी ऐड करना है। जब हम बैलेंस शीट में डेटर्स को असेट साइड दिखाएंगे, क्रेडिटर्स को लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। डेटर्स का अमाउंट और क्रेडिटर्स का दिया गया 28,000 डेटर्स हैं, 13,000 क्रेडिटर्स हैं। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाएंगे क्रेडिटर्स 13,000 के, और असेट साइड दिखाएंगे डेटर्स, अमाउंट है 28,000 की। अब एडजस्टमेंट में जब हमने इसको क्रेडिटर्स और डेटर्स को दिखाया था एडजस्टमेंट एंट्री पास करते समय, क्योंकि जो यहाँ पे क्रेडिट सेल की गई थी उसे रिकॉर्ड किया गया था, तो उससे डेटर्स बढ़ गए थे, 5,000 से डेटर बढ़ गए हैं। क्रेडिट परचेज करने से क्रेडिटर बढ़ गए 7,000 के, तो डेटर्स में ऐड करेंगे 5,000 लेकिन अपोजिट अकाउंट सेल्स के नाम से, क्रेडिटर्स में ऐड करेंगे 7,000 लेकिन अपोजिट अकाउंट परचेज के नाम से। क्रेडिटर्स में ऐड किया जाएगा परचेज के नाम से 7,000, तो टोटल बैलेंस हो गया 20,000। डेटर्स में ऐड करेंगे सेल्स के नाम से अमाउंट 5,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 33,000। लेकिन हमने जो प्रोविज़न क्रिएट किया डिस्काउंट ऑन डेटर्स का, वो क्या करें, इसमें से माइनस कर दें, तो
तो हमने डिस्काउंट ऑन डेटर्स के लिए एंट्री पास की थी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को 660 क्रेडिट किया गया। डिस्काउंट दिया जाता है डेटर्स को, तो ये डेटर्स में से माइनस कर देंगे और दूसरा कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे। तो अब हम जितने गुड डेटर्स हैं 33,000, इसमें से माइनस करते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 660 रुपये, तो नेट बैलेंस आ जाएगा 32,340। और दूसरा इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के नाम से 660 रुपये। नेक्स्ट आइटम है फ्यूल पावर एंड लाइटिंग, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जाएगी। सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएगी। लेकिन इसमें कहा था कि 1 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो इसे ऐड करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड दिखाया जाएगा। फ्यूल पावर एंड लाइटिंग का अमाउंट है 12,000 रुपये, और जो सैलरी है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू सैलरी। टोटल 11,000 सैलरी पे की गई है, इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी को जो 1 महीने की पे करनी रहती है। तो हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी की यहाँ पे जर्नल एंट्री पास की गई है, सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी के 1,000 रुपये। तब हम सैलरी के अंदर से ऐड कर देते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी के 1,000 रुपये, तो टोटल 12,000 हो गए। और दूसरा इसे बैलेंस शीट के अंदर हम लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से 1,000 रुपये। नेक्स्ट हमें इनकम टैक्स दिया गया, ये ड्राइंग होती है, प्रोप्राइटर अपनी पर्सनल इनकम के ऊपर इनकम टैक्स पे करते हैं, तो इसे हम कैपिटल में से माइनस करेंगे। कैपिटल कितनी देर की, हमें क्रेडिट बैलेंस के अंदर 1 लाख, 1 लाख में से माइनस करेंगे इनकम टैक्स ड्राइंग 5500 से देर की ड्राइंग। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाएगा कैपिटल को, कैपिटल का अमाउंट है 1 लाख। नेट प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देंगे, नेट लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस में से माइनस किया जाएगा ड्राइंग्स को। ड्राइंग्स का अमाउंट है 5500 रुपये से। लोन टू एक्स, मतलब कि एक्स को दिया गया है ये लोन 5,000 रुपये। जब लोन दिया जाता है तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से असेट्स होती है, तो इसे बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाया जाएगा। अब जो इंटरेस्ट है रिसीव हुआ है लोन के ऊपर वो 300 रिसीव हुआ है, 5,000 का 10% करेंगे 500 रिसीव होना चाहिए था, उसमें से 300 रिसीव है तो 200 भी रिसीव होना रहता है। बैलेंस शीट में असेट साइड पे दिखाएंगे एक्स का जो लोन है अमाउंट 5,000 रुपये। अब इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इस कारण से इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा बाय इंटरेस्ट के नाम से। कितना रिसीव हुआ है, कहता 300 रुपया रिसीव हुआ है, जबकि अगर मैं करूं टोटल मेरे पास जो लोन दिया गया वो 5,000 है, 5,000 का 10% करते हैं तो 500 बनना चाहिए। 300 रिसीव हो चुका है, 200 भी रिसीव होना बाकी है, यानी कि 200 जो इंटरेस्ट है लोन का वो अक्रूड इंटरेस्ट है, क्योंकि ये कमा लिया गया करंट ईयर के दौरान लेकिन अभी तक रिसीव होना नहीं है, ये रिसीव नहीं हुआ, तो इस कारण से इसे ऐड कर दिया जाएगा अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से 200। अब दूसरा इसे हम बैलेंस शीट में असेट साइड पे दिखाएंगे अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से 200 रुपये। तो यहाँ पे जो लोन दिखाया गया इसमें अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से दिखाया जाएगा कि 200 रुपये कमा लिए गए हैं लेकिन रिसीव नहीं हुए। कमीशन रिसीव हुए टोटल 4500 का, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट थी कि 1/3 कमीशन तो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है। कमीशन रिसीव हुए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा बाय कमीशन रिसीव के नाम से। टोटल 4500 रिसीव हुआ है, लेकिन कहते हैं कि इसमें 1/3 जो कमीशन है ना वो नेक्स्ट ईयर का था करंट अकाउंटिंग पीरियड में रिसीव हो गया, यानी कि नेक्स्ट ईयर की इनकम करंट पीरियड में जो रिसीव हो चुकी है, तो यानी ये करंट ईयर की इनकम तो नहीं है ना, इस कारण से इसे क्या करेंगे हटा देंगे करंट ईयर की इनकम में से रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से। टोटल 4500 था, 4500 का 1/3 यानी कि 1500 रुपये है जो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, तो करंट पीरियड का कितना सिर्फ 3000। तो दूसरा मैं इसे कहाँ दिखाऊं, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से
लायबिलिटी साइड पे 1500 रुपये दिखा दिए। नेक्स्ट आइटम है रेंट की। डेबिट बैलेंस मतलब कि रेंट पे किया गया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे। रेंट ओइंग क्रेडिट बैलेंस है 600 का। रेंट ओइंग का मतलब क्या होता है कि ये पे करना भी बाकी है, तो पे तो करना पड़ेगा ना, यानी कि लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखा देंगे। नेक्स्ट फर्नीचर है जो असेट्स है, बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड दिखाएंगे, लेकिन इसमें से इसका डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाएंगे। जो रेंट पे किया गया उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाया जाएगा। टू रेंट के नाम से 4000 रेंट पे किया गया। जो रेंट ओइंग है वो लायबिलिटी है। ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, तो इस कारण से सिर्फ हम उसे एक ही जगह दिखाएंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन का मतलब है कि ऑलरेडी एडजस्ट की गई रेंट के अंदर। तो अब हम इसे सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे। रेंट ओइंग के नाम से दिखाया जाएगा, अमाउंट है 600 रुपये। अब फर्नीचर असेट्स है, असेट साइड दिखाया जाएगा फर्नीचर। फर्नीचर टोटल कितने का है? 5000 का। इसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, जो हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास किया डेप्रिसिएशन की। यहाँ पे डेप्रिसिएशन की 450, तो 450 इसमें से माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन 450 माइनस करके नेट बैलेंस आ गया 4550। और दूसरा, इस डेप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाएंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर के नाम से 450 रुपये। बी आर असेट से बीपी लायबिलिटी है, 6000 असेट्स 1600 लायबिलिटी। प्लांट असेट्स है, डेटर क्रेडिटर हो चुके हैं, कैपिटल हो चुके हैं, कैश असेट्स है। तो जो ये आइटम है हम इसे कंसर्न अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। बी आर असेट्स है, अमाउंट 6000, और जो बीपी है वो लायबिलिटी है, अमाउंट है 1600 रुपये से। प्लांट असेट्स है 72000 रुपये से। कैश असेट्स है, अमाउंट है 19500 से। अब क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट एंट्री 30000 से की गई है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे और बैलेंस शीट में असेट साइड पे दिखाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक के नाम से अमाउंट 30000, और बैलेंस शीट में असेट साइड पे दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक के नाम से अमाउंट है 30000 रुपये। सभी एडजस्टमेंट हो चुकी है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल है 2,15,000, डेबिट साइड का टोटल 2,15,000 माइनस करते हैं जब हम इसमें से डेबिट आइटम का टोटल, तो बैलेंसिंग फिगर आती है 64,000। ये ग्रोस प्रॉफिट की इसे कैरी डाउन किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में बाय ग्रोस प्रॉफिट, इसे ब्रोड डाउन करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से 64,000। अकाउंट क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल 67,500, डेबिट आइटम का टोटल माइनस करेंगे तो बैलेंस आता है 50,390। ये नेट प्रॉफिट का बैलेंस है। ऐड करेंगे कैपिटल के अंदर, ऐड करते हैं कैपिटल में नेट प्रॉफिट अमाउंट 50,390, तो टोटल बनता है 1,50,390। माइनस करते हैं ड्रॉइंग, तो बैलेंस आता है 1,44,890। लायबिलिटी का टोटल करते हैं 1,69,590। असेट्स का टोटल भी 1,69,590। इस तरीके से बच्चों हमारे पास से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता था। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे नया टॉपिक। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।